मैथ्स टीचर। कल आपने बेसिक क्लास देखे थे, आज थोड़ा सा अपन क्वेश्चंस लगा लेते हैं। कल जो अपन ने बेसिक्स क्लास में देखे थे और चालू करते हैं सीधे डायरेक्ट बिना कुछ कहे। सबसे पहले बेटा देखिएगा, अपन ने स्थानीय मान और जाति मान देखे थे, तो अपने पास में एक क्वेश्चन है। मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन है 4, 2, 8, 3, 7, 6, 5। ठीक है बेटा। अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आप निकालेंगे 7 कहाँ पर है, 7 के पीछे कितनी संख्या है उतने जीरो लगा दोगे, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 700 होगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि स्थानीय मान और जाति मान में अंतर। किस किस में बेटा, स्थानीय मान और जाति मान में अंतर पूछा जाता है। ठीक है। तो जैसे अपन इसी क्वेश्चन को लेते हैं, इस क्वेश्चन को अपन मिटाते हैं। क्वेश्चन अपने पास में वही है कि 4, 2, 8, 3, 7, 6, 5 में स्थानीय मान और जाति मान में आपसे अंतर पूछा गया है। लेकिन स्थानीय मान कौन सा, तो 8 का स्थानीय मान, और जाति मान कौन सा, तो 6 का जाति मान। ठीक है बेटा। तो बेटा सबसे पहले आपको स्थानीय मान देखना पड़ेगा कि 8 का स्थानीय मान कौन सा है। तो 8 का स्थानीय मान कौन सा है, तो 8 को रखे आपने, जितनी संख्या है उतनी जीरो लगाए, 1, 2, 3, 4। और 6 का जाति मान क्या होगा, तो कल ही आपको समझाया था कि 6 का जाति मान 6 ही होता है, जिस जाति का उसी जाति का होगा। तो ये लिखा अपन 6 का जाति मान 6। अब दोनों में क्या करना, अंतर करने के लिए आता है। तो अंतर मतलब माइनस, माइनस किया आपने, तो बेटा कितना है, 4, 9, 9, 9, 7। तो आपका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन में आपको मिलेगा बेटा 7, 9, 9, 4। ठीक है। तो ये हो गए अपने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जैसे अपन ने कल लगाए थे। उसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्रम में चलते हैं कि अपन ने अगले क्रम में कल बेसिक्स क्लास में और क्या पढ़े थे। जैसे कल अपन ने एक क्वेश्चन लगाए थे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो अपने पास में एक क्वेश्चन है, फिर से अपन क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान के चलिए 30 की घात 11 गुणित 22 की घात 5 गुणित 34 की घात 11। ठीक है। तो बेटा इसमें क्या कहा गया है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो बेटा सबसे पहले अपन ने क्या सीखे थे कि इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा 2। अब 2 में किसका गुना करेंगे, 2 पंचे 10। ठीक है। 2 तिया 6 ले लो, 6 पंचे 30। ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, 30 को अपन ने तोड़ लिया और उसकी घात कितनी होगी बेटा, 11। उसी प्रकार 22 को कैसे तोड़ेंगे, तो 2 गुणित 11 की घात कितनी होगी बेटा, 5। उसी प्रकार 34 को कैसे तोड़ेंगे, तो 2 गुणित 17। तो ये टूट गया बेटा अपना। अब कल अपन ने सीखे थे कोष्टक हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 11 गुणित 3 की घात 11 गुणित 5 की घात 11 गुणित 2 की घात 5 गुणित 11 की घात 5 गुणित 2 की घात 11 गुणित 17 की घात 11। अब अपन ने क्या सीखे थे कि सबसे छोटी संख्या को उठाओ और घातांक करने के नियम के हिसाब से उसको अलग कर लो। अलग करेंगे तो क्या होगा, 2 की घात 11 और क्या है बेटा, और 5 घातें क्या होंगी बेटा, आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये अपन ने जोड़ लिए। अब दूसरी संख्या क्या लेते हैं बेटा, छोटी संख्या है 3 लिए, तो 3 कितनी बार है बेटा, एक ही बार दिख रहा है, तो 3 की घात 11 आ गया। फिर क्या आप देख रहे हैं बेटा, 5 देख रहे हैं, तो 5 की कितनी बार है, एक ही बार है, 5 की घात कितनी है बेटा, 11। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, 11 की घात कितनी है बेटा, 5। उसी प्रकार 17 की घात कितनी है बेटा, 11। अब यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 दूना 22, 22 में 5 जोड़ा तो बेटा कितना हुआ, 27। तो यहाँ पर आ गया 2 की घात 27 गुणित 3 की घात 11 गुणित 5 की घात 11 गुणित 11 की घात 5 गुणित 17 की घात 11। अब बेटा क्या काम करना है, ये जो घातें हैं इनको आपस में क्या करना है बेटा, जोड़ देना और आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। जैसे 27 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 11। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 और 5 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 7 कितना होता है बेटा, 15। हासिल आया कितना बेटा, 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी बेटा, 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बेटा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 65 आएगा। समझ में आया। ठीक है। इसमें क्या पूछा था, क्वेश्चन ये था, इसमें पूछा गया था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है। तो इसका आंसर कितना है बेटा, 65। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन
मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, मिटाएं बेटा इसको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है शून्यों की संख्या। कल अपन ने पढ़े थे बेटा शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो आज भी एक क्वेश्चन देख लिया जाता है। प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन कल के बेसिक क्लास की। जैसे मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन दिया है 12 गुणित 18 गुणित 15 गुणित 40 गुणित 25 गुणित 16 गुणित 55 और गुणित 105। ठीक है बेटा, इसमें अभाज्य गुण, इसमें शून्यों की संख्या आपसे पूछी गई है कि शून्य कितने होंगे। तो बेटा कल ही आपको समझाया था कि जब भी शून्यों की संख्या होगी तो आपको क्या लेना है, 2 लेना है और 5 लेना है। इनका आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है 2 और 5 का। तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 12 को कैसे तोड़ेंगे, 2 दूना 4 तिया 12। ठीक है बेटा, 18 कैसे टूटेगा, 2 तिया 6 तिया 18। 15 कैसे टूटेगा बेटा, 5 तिया 15। 40 कैसे टूटेगा, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। उसी प्रकार 25 कैसे टूटेगा, 5 5 25। ठीक है, उसी प्रकार 16 कैसे टूटेगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। उसी प्रकार 55 कैसे टूटेगा, 55 टूटेगा बेटा 5 गुणित 11। उसी प्रकार 105 कैसे टूटेगा, तो 105 तोड़ने के लिए 5, ठीक है, 5 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा बेटा 21। 21 और कैसे टूटेगा, तो 7 और 3 से टूटेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या निकालना है बेटा, शून्यों की संख्या निकालना है। तो फोकस किस पे करना है बेटा, 2 और 5 पे करना, बाकी कोई संख्या की अपने को जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले 2 लेते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने बेटा 2, घातांक करने के हिसाब से कितने 2 हैं वो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर लिखा मैंने 2 की घात कितना बेटा, 10। अब किसकी ज़रूरत है बेटा, 5 की ज़रूरत है। 5 देख लेते कितने, 1 2 3 4 5 6। तो 5 कितने बेटा, 5 की घात 6। तो मैंने कल बेसिक नियम ये समझाया था आपको बेटा कि जब भी 2 की घात 10 मिली और 5 की घात 6 मिली तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी 2 की घात क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी और 5 की घात कैसी होगी बेटा, कम, तो जो 5 की घात होगी उतने ही शून्य आपके क्वेश्चन में आएंगे। तो कितना आएगा बेटा आंसर, तो कितने शून्यों की संख्या कितनी आएगी, तो शून्यों की संख्या बेटा आएगी आपकी 6। तो बेटा ये समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, कल भी आपको समझाया था, आज भी आपको समझाया, तो ये क्वेश्चंस आपको बनने चाहिए। अपन और प्रैक्टिस करते हैं, कल और क्वेश्चन लगाए थे अपन ने, तो उसकी कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं इससे। जैसे मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है अपने पास में कि 2 स्टार 4 3 5 यदि 9 से विभाजित है। किससे विभाजित है बेटा, 9 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो बेटा आपको कल ही समझाया था कि 9 का विभाज्यता का नियम कल अपन ने पढ़े थे कि मैंने आपको ये समझाया था कि सभी संख्याओं को क्या करना है बेटा, आपस में जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, 2 धन स्टार धन 4 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 9 के गुना चाहिए। तो 9 के गुना चाहिए तो कैसे निकालेंगे, पहले तो ये संख्या दी है उसको जोड़ लेते हैं। 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 2 कितना होता है बेटा, 14 प्लस स्टार। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि 9 का विभाज्यता के नियम में 9 का गुणज होना चाहिए। तो 9 का गुणज क्या क्या होगा, 9 फिर 18, ठीक है, फिर 27। तो बेटा आप यहाँ पर चेक कीजिए कि ये संख्या किस गुणज के पास में है। तो बेटा 9 तो हो नहीं सकता, लेकिन क्या हो सकता है, 18 के पास आ सकती है। तो 14 में कितना जोड़ेंगे कि 18 आ जाए। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। और 18 किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर 4 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये कल आपको नियम बताए थे मैंने विभाज्यता के, तो उससे कुछ क्वेश्चंस देखे अपन ने। आगे बढ़ते हैं, अगले क्रम में कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं। जैसे मान के चलिए अपन ने कल पढ़े थे बेटा इकाई अंक। ठीक है, कौन से अंक पढ़े थे, इकाई अंक। तो इकाई अंक से अपन क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे अपने पास में क्वेश्चन है, मान के चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 207 गुणित 781 गुणित 39 गुणित 94। तो बेटा इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है आपको इकाई अंक पूछा गया। कौन सा अंक पूछा गया बेटा,
इकाई अंक पूछा गया है, तो इकाई अंक के लिए क्या करना है बेटा, इकाई अंक के लिए इकाई का गुना करना है। 7 एकम 7, तो इकाई अंक क्या आया 7, 7 9 63, तो बेटा इकाई अंक क्या आया 3, 3 चौक 12, तो इकाई अंक क्या आया बेटा 2, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा बेटा 2 आएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस आसानी से आप लोग पेपर में कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या निकालना पड़ा बेटा, इकाई अंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी इकाई अंक निकालते हैं अपन। 5 7 6 की घात 1 1 5 1। तो बेटा कल मैंने आपको समझाया था इकाई अंक, कल अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप ये समझ जाएंगे कि किस किस के इकाई अंक हमेशा जैसे के वैसे ही रहते हैं। तो उसमें मैंने कल समझाया था कि 0 1 5 और 6 के इकाई अंक हमेशा जैसे के वैसे ही रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा बेटा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। तो ये सीधे आप क्या है आंसर लगा देंगे। ठीक है, इसमें घात की कोई ज़रूरत पड़ रही है बेटा, नहीं पड़ रही। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा क्वेश्चंस करने में। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन लगा के देखते हैं। जैसे मान के चलिए अपने पास में दिया है 5 9 2 4 की घात 429। ये अपने पास में बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बेटा इसमें करेंगे क्या, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर इकाई अंक क्या है बेटा 4, और यहाँ पर आप देखेंगे घात बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि ये जो घात दी है इसको किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है, जिससे कि वो छोटे अंकों में टूट जाए। जैसे 429 को आपको किससे भाग देना बेटा, 4 से भाग देना। तो 4 से भाग देते हैं अपन, 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, भाग नहीं जा रहा तो 0, 4 7 28, कितना बचा बेटा, तो आप बोलेंगे भाई 1 बचा। तो ये जो शेष बचा है, क्या बचा है बेटा, शेष बचा है 1। तो ये शेष अपने बहुत काम का है। शेष का मतलब ये है कि आप क्या ले सकते हैं, इकाई अंक निकालना है 4 का, पूरे अंक की जरूरत नहीं है, और अपन ने इसको 4 से भाग दिया तो शेष कितना है बेटा 1, तो यहाँ पर रखना ऊपर 1। तो 4 की घात 1 मतलब क्या होगा बेटा 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। ये कौन सा अंक निकाले बेटा, इकाई अंक। लेकिन करना कैसे है कि जो घात दी है उसको किससे भाग देना बेटा 4 से, और जो आएगा शेष उसको इकाई अंक के ऊपर रख देना है और उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन लगा के देखते हैं। इसमें इकाई अंक में थोड़ा सा प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है 5924 दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी घात दी है बेटा 429 दी है। तो बेटा ये अपन ने अभी क्वेश्चन लगाए थे, तो इसका आंसर कितना आया था बेटा 4 ही आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 572 की घात 443। इसमें भी बेटा क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो अब भी मैंने आपको बेटा समझाया था कि इसमें किससे भाग देना बेटा 4 से भाग देना। तो इस संख्या को उठा के अलग रखो, किससे भाग दो बेटा 4 से। 4 से ये चल जाएगा एक बार ये नहीं जाएगा, तो कितना है बेटा 0। तो इसमें शेष कितना बचा, तो शेष बच रहा है बेटा कितना 3 बच रहा है। तो ये शेष अपने बहुत काम का है, और अपने को इकाई अंक निकालना है तो 2 को लिया अपन ने, शेष कितना बचा 2 की घात 3। तो बेटा 2 की घात 3 मतलब 2 का घन कितना होता है बेटा 8। तो ये क्या आ गया बेटा, कौन सा अंक, इकाई अंक, और ये क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस की वैरायटी को चेंज करते हैं कि वैरायटी के क्वेश्चन कैसे आएंगे इकाई अंक में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इकाई अंक से पूछे जाते हैं, इसलिए अपन यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास दिया है 5 6 2 7 की घात दिया हुआ बेटा आपको 153 इंटू 6 7 1 की घात दिया है बेटा आपको 230 दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इकाई अंक पूछा गया है, तो बेटा कल ही समझाया था कि 1 का इकाई अंक हमेशा 1 आएगा, उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं होगा, घात कुछ भी हो कोई लेना देना नहीं। लेकिन बेटा यहाँ पर कितना है 7 है, और यहाँ पर कितना है 153। तो अब भी मैंने आपको समझाया था बेटा कि 153 को किससे भाग देना है 4 से। 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, कितना बचा बेटा 3 बचा, 4 8 32। तो शेष कितना बचा बेटा 1 शेष बचा अपने पास में। तो ये शेष का क्या काम है, तो ये शेष का काम ये है कि 7 की घात 1 लगाएंगे। तो बेटा 7 की घात 1 लगाएंगे तो कितना आएगा 7, और 7 का गुना 1 में करेंगे तो कितना आएगा 7। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा बेटा 7 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पेपर में आते हैं करने के लिए, और आप आसानी से इसको कर सकते हैं जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होंगे बेटा क्लियर हो जाएंगे। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है अपने पास में 3 2 9 0 7 5।
ठीक है बेटा। इसमें कहा गया है कि 7 का स्थानीय मान, कौन सा मान बेटा, स्थानीय मान और जाति मान में, कौन सा मान में बेटा, जाति मान में क्या करना है बेटा, अंतर करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा मान बेटा, स्थानीय मान और जाति मान, लेकिन किसका, 7 का। तो बेटा जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन में 7 कहाँ पर है, ये आया बेटा 7 का स्थान क्या होगा, तो 7 के पीछे जितनी संख्या उतना 0, तो ये स्थानीय मान। 7 की जाति क्या होगी, तो जिस जाति का उसी जाति का रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 7 की जाति क्या है 7, दोनों में अंतर मतलब माइनस करना है, तो अंतर किया तो कितना है बेटा, तो 63, ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई ज़्यादा मेहनत के काम नहीं है इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, मान के चलिए अपने पास में विभाज्यता का नियम पे फिर चलते हैं अपन। जैसे दिया हुआ बेटा क्वेश्चन 5 4 3 2 स्टार 7। ठीक है, अगर मान के चलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह क्वेश्चन किससे विभाजित है, यह संख्या पूरी 9 से विभाजित है, किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है। तो बेटा अभी अपन ने क्वेश्चन लगाए थे कि 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये करेंगे कि जो संख्याएं दी हैं उसको क्या करना है, आपस में योग कर रहा है। तो 5 + 4 + 3 + 2 + स्टार + 7। ठीक है, आपस में इनको क्या करना है बेटा, जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिएगा जोड़ने पर ये आ रहा है 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 कितना होता है बेटा, 21। ठीक है बेटा, 21 में किसको जोड़ना है बेटा, स्टार को। तो बेटा अब मैंने सिखाया था आपको कि इसमें 9 के गुना जाना चाहिए, तो 9 का गुना क्या होगा, 9 होगा, 18 होगा और क्या होगा बेटा 27। तो बेटा इसमें क्या आ सकता है, 9 भी नहीं आ सकता, 18 भी नहीं आ सकता, तो क्या आएगा 27। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 21 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 27 हो जाए। तो आपको अच्छे से पता है 21 में 6 जोड़ोगे, तो ये 6 क्या है, 6 किसके स्थान पर आएगा, स्टार के स्थान पर, और यही क्या होगा बेटा आपका आंसर होगा। तो ये क्या होगा, 6 9 का विभाज्यता के नियम के अनुसार इसमें क्या आना चाहिए, स्टार के स्थान पर 6 आना चाहिए। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और क्वेश्चन देखते हैं इससे विभाज्यता के नियम से। ठीक है, तो क्वेश्चन है अपने पास में, मान के चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 7 3 8 7 3 8 a 6 a यदि 11 से विभाजित है। देखिएगा कल भी अपन ने पढ़े थे क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है किससे, 11 से विभाजित है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि a के स्थान पर क्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी। तो विभाज्यता का नियम कल मैंने बताया था 11 का, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि स्थान का विशेष का। तो आप सबसे पहले क्या कर दो बेटा, नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करना कल सिखाया था, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या करना है, सम स्थान को अलग करना है, विषम स्थान को अलग करना है। तो ये कौन सा स्थान है, विषम है, कितना है 7, फिर क्या है विषम स्थान 8, फिर क्या है विषम स्थान 6, इनको किया बेटा अलग। फिर सम स्थान को अलग कर दो, सम स्थान में क्या आएगा बेटा 3, फिर क्या आएगा बेटा a, फिर क्या आएगा बेटा a आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है बेटा, कैसे रखना है, बराबर रखना है। कल भी समझाया था बराबर क्यों रखना है। अब इसको जोड़ लेते हैं अपन, 7 और 8 15, 15 और 6 कितना होता है बेटा 21, और यहाँ पर कितना हो गया 7 + a और a कितने 2a। अब 3 का क्या होगा बेटा, पक्षांतर, प्लस वाला माइनस में जाएगा, तो बेटा कितना बचेगा यहाँ पर 18, और यहाँ पर कितना बचा बेटा 2a। 2 से कितनी बार कट जाएगा बेटा, तो कितनी बार कट जाएगा 9 बार, तो a के स्थान पर कितना आएगा 9 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर, लेकिन कौन से नियम के अनुसार, 11 के विभाज्यता के नियम के अनुसार। ठीक है बेटा, चलें अगले क्वेश्चन पर और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए अपन ने कुछ क्वेश्चन लगाए थे गुणनखंडों की संख्या से, तो उससे और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं अपन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा कि 4 की घात 9 गुणित 9 की घात 4 गुणित 7 की घात 7। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछा गया बेटा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। तो बेटा आपको समझाया था, बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। जो गुणनखंड हो सकते हैं उसका गुणनखंड कर दो, और जो जिसका नहीं हो सकता उसको नहीं करो। जैसे 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 2 की घात कितना हो जाएगा बेटा 9। उसी प्रकार 9 कैसे टूटेगा, 3 तिया 9 की घात कितना बेटा 4। 7 तो नहीं टूटेगा, तो 7 की घात क्या होगी बेटा 7 ही रहेगी। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पर। तो यहाँ पर क्या होगा, आप घातों को कर देते हैं अलग, 2 की घात 9 गुणित 2 की घात 9,
इंटू 3 की घात 4 इंटू 3 की घात 4 इंटू 7 की घात 7। अब घातें सब अलग हो गई हैं, अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो घातांक करने के हिसाब से जोड़ दो। 2 की घात कितना 9 और 9 कितना हो गया बेटा 18। फिर 3 में जोड़ेंगे, 3 में कितना हो जाएगा 4 और 4 8। उसी प्रकार 7 में कितना हो जाएगा बेटा 7। फिर इनको क्या करना है जोड़ देना, 18 8 और 7 को जोड़ते हैं। 8 और 8 16, 16 में 7 जोड़ा तो कितना है बेटा 23 का 3 हासिल आए कितने बेटा 2 और 1 3। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई बेटा 33 आ गई। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन कि एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है अभाज्य गुणनखंडों में, उसको भी देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडों में अगला क्वेश्चन है, जैसे आपको दिया हुआ है 2 की घात 20 इंटू 5 की घात 10 इंटू 8 की घात 4। ठीक है बेटा, तो आपको अब भी समझाया था, जो गुणनखंड हो सकते हैं उनका गुणनखंड कर दो, जो नहीं हो सकते उनको जैसे के वैसे रहने दो। जैसे 2 की घात 20 जैसे के वैसे रहेगी, 5 की घात 10 जैसे के वैसे रहेगा, लेकिन क्या टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। तो कैसे टूटेगा, 2 दूना 4 दूना 8 की घात कितनी होगी बेटा 4 4 4 4 हो गई। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर 2 कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो इसको ले लेते कॉमन और घातों को क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ दिया अपन ने, और 5 की घात कितना है बेटा 10 अलग है, तो सबको जोड़ दो, 20 24 28 32। 2 की घात कितना बेटा 32 इंटू 5 की घात कितना बेटा 10। अब क्या है अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो इन घातों को जोड़ दो, तो कितना होगा 32 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 42। आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये एक और क्वेश्चन लिया अपन ने अभाज्य गुणनखंडों से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिटाएं बेटा इसको, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, जैसे मान के चलिए अपन ने कल एक क्वेश्चन देखे थे और आज भी एक क्वेश्चन देखे थे, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं शून्यों की संख्या से, 15 16 18 25 35 24 और 20। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या निकालना है बेटा शून्यों की संख्या निकालना है। तो मैंने आपको अब भी समझाया था कि शून्यों की संख्या कैसे निकालोगे, तो आपको क्या चाहिए 2 चाहिए और 5 चाहिए। तो 2 और 5 कैसे निकालोगे, जैसे ये लिखा हुआ है इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 5 15, 16 को कैसे लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 18 को कैसे लिख सकते हैं 2 तिया 6 तिया 18। 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 हम 5 25। 35 को कैसे लिख सकते हैं 5 7 35। ठीक है, 24 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 को अपन लिख सकते हैं 2 धाम 20, 2 दूना 4 पंचे 20। अब क्या करना है बेटा शून्यों की संख्या निकालना। कौन सी संख्या निकालना है, शून्यों की। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि शून्यों की संख्या में आपको क्या चाहिए 2 चाहिए और 5 चाहिए, तो सिर्फ 2 और 5 पे फोकस करना है। तो 2 की घात कितना आ जाएगा, तो 2 कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने आए बेटा 10 आए। ठीक है, लगाओ गुना, और सिर्फ क्या चाहिए बेटा 5 चाहिए। तो 5 कितने हैं बेटा 1 2 3 4 5। तो 5 कितने बेटा 5 है। तो इसमें आंसर कितना आएगा, शून्यों की संख्या क्या आएगी। तो मैंने आपको ये समझाया था जब 2 की घात ज़्यादा होगी 5 की घात कम होगी, तो 5 की घात जितनी होगी उतने शून्य आएंगे। तो 5 की घात कितनी है 5, तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी 5। ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ठीक है, कल भी समझाया था आज भी समझ रहे हैं, तो आपको फ़ायदा अच्छा खासा मिल जाएगा पेपर के समय। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिससे आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्रम में लास्ट कुछ क्वेश्चंस है, फिर अपन कल देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चंस के क्रम में क्या क्या दिया हुआ है। मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से अपन चलते हैं कहाँ पर, इकाई अंक पर। तो इकाई अंक पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास में 584 गुणित 128 गुणित 617 गुणित 413। इसमें क्या निकालना है बेटा, इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालना बहुत आसान है। 4 8 32, 32 में क्या लेना है बेटा 2 लेना है, 2 7 14, 14 में क्या लेना है बेटा 4 लेना है, 4 तिया 12, 12 में क्या लेना है बेटा 2। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपने पास में दिया हुआ है
3, 1, 2, 7, ठीक है बेटा। और इसकी घात दिया हुआ बेटा 173 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपने को आगे बढ़ना है, तो इसमें करना कैसे है, तो मैंने अब भी समझाया था बेटा कि 7 का इकाई अंक 7 नहीं होता है, तो करना क्या है, जो घात दी है उसको किससे भाग देना बेटा, 4 से भाग देना। 4 से भाग दिया, 4 चौक 16, कितना बचा 1, 4 तिया 12, तो शेष कितना बचा, तो शेष बचा अपने पास में बेटा 1। तो 7 की घात कितना लेना है बेटा 1, क्योंकि शेष 1 ही बचा है, तो कितना आएगा, आंसर आएगा इकाई अंक 7 आएगा, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी जगह 122 की घात 173, कितना दिया बेटा, 122 की घात 173। तो बेटा अब भी अपन ने क्या किया था कि 173 को किससे भाग दिया था, 4 से, शेष कितना आया था बेटा 1 आया था। तो उसी क्रम में आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अपन क्या निकलेंगे, तो 2 की घात कितना आएगा बेटा 1 आएगा। 2 की घात 1 मतलब 2 क्या होगा बेटा, इकाई अंक होगा, और यही क्या होगा बेटा आपका आंसर्स होगा, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में बेटा कल के क्वेश्चंस थे, उसी को अपन ने आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस लगाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।